थोड़ा ऑडियंस को आप समझाएंगे इस मुकदमे के विषय में कि रामलला है, राम जन्मभूमि है, तो ये कैसे ये लोग वादी बने इसमें, क्योंकि लोगों को सुन को बड़ा आश्चर्य होता है ये बात। जी 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 बिल्कुल, इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डाल। बिल्कुल। देखिए ऐसा है, कानून ये है कि डेट इज माइनर, वो माइनर मतलब हमेशा नाबालिग है, खुद तो कुछ काम कर नहीं सकता। तो भगवान को भी भक्त की जरूरत पड़ती है, या पुजारी हो या सेवायत हो, तीन ही मुकदमा दायर कर सकते हैं, भक्त हो या पुजारी हो या सेवायत हो। कई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट चले आ रहे हैं। तो या तो पुजारी हो, शिवायत हो, शिवायत क्या, एक शिवायत होता है जैसे मैनेजर, अच्छा साधारण भाषा बातचीत भाषा मैनेजर समझ लीजिए। अच्छा, मैनेजर हो जी, या भक्त हो, या भक्त हो, ये तीनों में से कोई। और डेटी खुद भी आ सकता है थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड। अच्छा, थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड, न्याय मित्र, अच्छा, ओके, न्याय मित्र। तो इस केस में थोड़ा मैं बता दूं, थोड़ा अगर आप मुझे अनुमति दें। बिल्कुल बिल्कुल अवश्य। तो मैं आपको एक ब्रीफ में थोड़ा पूरा बता दूंगा कि कैसे कैसे मुकदमा आया और क्या क्या इसमें डेवलपमेंट हुए, तो लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखिए 22/23 दिसंबर 1949 का वो शुभ दिन है जबकि रामलला हमारे उस परिसर में प्रकट हो गए। प्रकट भाई प्रकट कृपाला कृपाला दीन। ये चला। अच्छा, ये प्रकट हो गए थे वहाँ पे भगवान राम है? जी हाँ, प्रकट हो गए। अच्छा, वो मस्जिद के अंदर है? नहीं, मुझे माफ कीजिएगा, हाँ। मस्जिद ही नहीं, मस्जिद ही नहीं। डोंट यूज मस्जिद। हाँ, मस्जिद ये तो हिंदुओं ने मिसनोमर है। हम लोग कहते बाबरी मस्जिद, कोई बाबरी मस्जिद नहीं थी, कभी नहीं थी। अच्छा, ये तो अभी बताऊंगा आपको कि कैसे ये मस्जिद आ गई। मस्जिद थी नहीं, शुरू से हिंदू पूजा करता रहता। तो उस समय के नैयर वहाँ के जिलाधीश थे। के नैयर एक न्यायप्रिय आदमी थे। लोगों ने बहुत कोशिश की मूर्ति हटा दी जाए वहाँ से, इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू साहब ने फ़ोन किया कि हटवा दीजिए। उन्होंने कहा साहब लैंड ऑर्डर देखना हमारा काम है, मैं काम नहीं कर सकता। उनका फ़ोन नहीं उठाया और बहरहाल मूर्ति रही। मतलब प्रधानमंत्री का फोन नहीं उठाया उन्होंने? जी हाँ, उन्होंने मना कर दिया। यस, ये व्यक्तित्व था, व्यक्तित्व था। इतने गौरव से रामलला हिंदू- की मैं नहीं हटवा सकता, मैं कहाँ से हटा दूंगा। ऐसे गौरवशाली हिंदू थे हमारे। ऐसे गौरवशाली थे। 29 दिसंबर 1949 को उन्होंने प्रॉपर्टी कुर्क कर दी 145 में कि यहाँ लैंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसी है। तो कानून ये है 145 CRPC में प्रॉपर्टी कुर्क कर ली जाती है। तो गवर्नमेंट आज जिसने कस्टडी ली है, इट बिकम कस्टोडियल केस, प्रॉपर्टी आ गई। 16 जनवरी 1950 को एक दावा दायर हुआ, गोपाल सिंह विशारद ने दायर किया। वो आपके वहाँ के बहुत अच्छे हिंदूवादी कार्यकर्ता थे। उन्होंने दावा दायर किया कि सदियों से मूर्ति यहाँ चली आ रही है, हम पूजा पाठ कर सनातनी हैं और यहाँ से ना हटाई जाए। सिविल जज महोदय ने इंजंक्शन ग्रांट किया कि मूर्तियाँ जहाँ है जैसा है पूजा पाठ होती रहेगी और यहाँ से ना हटाई जाए। वहीं से हमारा आधिपत्य लीगल हो गया, जो कि उस समय की कांग्रेस गवर्नमेंट और जो एंटी हिंदू गवर्नमेंट थी वो चाहती थी मूर्तियाँ हट जाए। अब कोर्ट का आदेश हो गया। उसके बाद एक दवा परमानंदास जी थे, थोड़ी कमियां थी उसमें, लीगली नोटिस नहीं दी गई थी सरकार को। वो देने के बाद मार्च में दाखिल हुआ, वो भी सूट नंबर 2 हो गया और चला। उसके इंजंक्शन के खिलाफ हाई कोर्ट अपील हुई, मुस्लिम पक्ष ने की। 1995 का मामला है, हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा नहीं, जो आदेश है जो कुछ सूट में वो डिसाइड होगा। अब हिंदुओं का कब्जा था वहाँ, मुस्लिम नाम की कोई चीज़ वहाँ नहीं थी। तो उनको ही लगा कि हमको ही दावा दायर करना चाहिए मुस्लिम्स को, वरना तो जा रहा है एकदम हमेशा के लिए, खत्म हो गया। तो 12 साल बीतने के पहले उन्होंने दावा 17 दिसंबर 1961 को दायर किया, जिसको था सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ वर्सेस गोपाल सिंह विशारद। यह दावा दायर हो गया और कहा कि हमको ये सब हटाया जाए और पूरा कब्जा हमारा दिया जाए और ये मस्जिद है उस वाला बना है। और सबसे बड़ी बात यह है, कुछ सूट के पैरा 1 में लिखा था कि बाबर इन्वेडेड इंडिया
मतलब सोचिए, स्वतंत्र भारत के इतिहास में लोग कहते हैं ना कि हम बड़े अकलियत हैं और हमारा हम बड़ा डर लग रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। ये लिखने की हिम्मत थी कि बाबर वो था जिसने इन्वेड किया था इंडिया को, पराजित किया था, और वो बाबरी मस्जिद बनवाई थी अकॉर्डिंग टू। तो बाबरी मस्जिद ये शुरू हो गई हमारे यहाँ उन लोगों के कहने से। और हिंदू समाज में एक कमी है कि मुस्लिम्स के आगे झुक जाते बहुत जल्दी, और उनको उनकी बात बड़ी जल्दी समझ में आती है। क्योंकि मेरे समझ से जो गुलामी का जो जिसको कहते हैं घोस्ट, वो आज भी कहीं ना कहीं व्याप्त है। मुझे बात कहते हैं समझ में आ जाती है। तो बाबरी चला तो चल गया। नहीं, बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे बस ये जो हमारा दृष्टि है, जो हमारी सोचना है कि कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियों की वजह से ऐसा प्रभाव ये हुआ है जी हाँ, पे। बिल्कुल। इन्होंने कभी भी मुस्लिम्स ने जब भी आगे बढ़कर हिंसा की, दंगे किए, चाहे वो खाली राइट्स हो, चाहे डायरेक्ट एक्शन डे हो, ये सब कांग्रेस इस पे चुप लगा के चुप नहीं लगाई, हिंदू को दबाया इन्हीं की चुप रह जाए, उन पर चुप रह गए उनकी गलतियों पर, और हमको दबाया जी। अब मैं थोड़ा, ये तो आपको केस की शॉर्ट हिस्ट्री बताइए, अब थोड़ा इतिहास बता दूं इसका, तब मामला क्लियर होगा। तो बस एक चीज ये पूछना था कि ये वास्तविक रूप में मस्जिद ने एक ढांचा था। मैं अभी उस पर आ रहा हूँ, 2 मिनट रुकिए, एक सूट और बता दो फिर आता हूँ जी। इसके बाद यहाँ जो हमारे विद्वान अधिवक्ता हैं उनका एक भाव बना, और विश्व हिंदू परिषद जो शीर्ष नेता मैं तो मानता हूँ, और सिंघल साहब प्रणाम बोलता हूँ आज भी, अशोक सिंघल साहब का योगदान था। उन्होंने दावे से ठीक है मुस्लिम खारिज हो जाएगा, हमको क्या मिलेगा, हमको कैसे मिल जाएगा, हम कैसे मंदिर बनाएंगे। तो उन्होंने करा के उस समय के विद्वान वकीलों से, ये नाम मैं नहीं लूँगा, पटना में बहुत विद्वान वकील थे, ललिता मिश्रा जी का नाम बता दे रहा हूँ, वो थे, और बहुत से लोग थे। तो एक दावा लिखा गया, उस दावा किया गया श्री रामलला विराजमान द्वारा देवकी नंदन अग्रवाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज रह चुके थे, रिटायर हो चुके थे, तो द्वारा वाद मित्र देवकी नंदन अग्रवाल, तो वहीं से आया श्री रामलला विराजमान द्वारा न्याय मित्र श्री देवकी नंदन अच्छा, अग्रवाल। तो मतलब रामलला जो है न्याय मित्र के माध्यम से खुद आ गए, और ये कहा कि हमारा स्थान है, भगवान खुद आ गए और कहा ये हमारा स्थान है और ये हमारी ज़मीन है, हमारा मंदिर था, हमको वापस किया जाए।